हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ दोपहर 12 बजे से। और अभी मैं खा रही हूँ फ्रूट, क्योंकि सुबह मैं बहुत बिज़ी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे व्लॉग में कि मेरे हस्बैंड का प्रमोशन हो गया है। मेरे हस्बैंड मैनेजर प्रमोट हुए हैं दूसरे ऑफिस में, मतलब दूसरे शोरूम में। वो यहाँ पर नहीं है, सेक्टर 18 वाले पे नहीं है, तो उनको थोड़ा अब जल्दी जाना होता है, तो इस वजह से सुबह जल्दी सारा काम निपटाया मैंने। उनके लिए टिफ़िन बॉक्स बनाया, ब्रेकफास्ट वगैरह उनको दिया। बहुत टाइम लग रहा है उन्हें जाने में, इसलिए सुबह मैं बहुत बिज़ी थी, तो मैं सुबह ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। और आज मेरे बड़े बेटे का एग्ज़ाम है, तो उस वजह से भी मैं बहुत बिज़ी थी और बच्चों को भी स्कूल भेजा है। तो मैंने सोचा आज कुछ भी हो जाए, आज मैं ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी यार। इतने दिन हो गए यार, मैं ब्लॉग ही नहीं बना पा रही हूँ। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो मैंने सोचा आज तो मैं पक्का ब्लॉग बनाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आज मैंने लंच में बनाई थी तोरी की सब्ज़ी। तोरी बनाई थी मेरे हस्बैंड के लिए, ये मेरे लिए रखी है, बच्चे तो खाएंगे क्योंकि उनको तो अटरम शटरम ही पसंद है। मम्मी हमें चौकोस दे दो, मम्मी हमें सैंडविच बना दो, मम्मी हमें कोल्ड कॉफ़ी दे दो, मम्मी हमें पीनट बटर ब्रेड दे दो। बस उनका तो यही सब चलता है। बस अब मैं जाऊंगी समर को लेने, उसके बाद जो उसे खाना होगा फिर मैं वो देखूंगी, वो बनाऊंगी। और अभी फ़िलहाल तो मैंने थोड़ा सा तरबूज खा लिया है, क्योंकि मैंने सुबह ब्रेकफास्ट किया था 9 o'clock, 9 बजे। तो मेरा टाइम टेबल होता है, मैं खाना पीना अपना टाइम टेबल से ही खाती हूँ। और ये मुझे हैबिट हो गया है, मतलब मेरी हैबिट बन चुकी है कि मुझे उसी टाइम पर भूख लगती है। जैसे 9 बजे अब मैंने खाया, तो मुझे 12 बजे भूख लग गई 3 घंटे बाद, तो मैंने अब थोड़ा सा वाटरमेलन ले लिया। उसके बाद अब मैं लंच करूँगी। पहले मैं समर को लेने जाऊँगी, फिर मैं लंच करूँगी। ऑलराइट गाइस, मैं आ चुका हूँ। तो मैं ध्रुव चैनल की प्रीति व्लॉग्स को कर दो। नो नो, प्रीति व्लॉग्स नहीं, प्रीतो व्लॉग्स है बेटा। अच्छा, तो समर आ चुके हैं स्कूल से। यस अब समर अपना यूनिफॉर्म चेंज करेंगे यस और कुछ थोड़ा बहुत खाएंगे पिएंगे, यस और फिर टीवी देखेंगे। Yes. ये मैं और गेमिंग नहीं करूँगा बाद में हाँ, समर का गेमिंग तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइस। आपको पता ही है समर कितना बड़ा गेमर है। तो। हाँ, गेमर बनूंगा बड़े होके। हाँ चलो, शावर ले लिया है, प्लीज़ ये मैसीनेस को इग्नोर कीजिएगा। और अभी मैं लगाऊंगी सनस्क्रीन, और ये मैंने डाला है ये वाला टी शर्ट और शॉर्ट। अभी थोड़ा घर मैसी हो रहा है बिकॉज समर ने इधर उधर कपड़े फैला दिए हैं, तो अभी मैं लगाऊंगी अपने फेस पे सनस्क्रीन भर भर के। खूब सारी सनस्क्रीन लगाना चाहिए फेस पे। जो बच्चे हाथों पे भी लगा लो। आप लोग देख सकते हैं फेस पे, नो फिल्टर। देख के बस मेरे से ना क्या बोलते हैं, कैमरे में नहीं लग पाता देखकर ना। खाना दोनों हो गया है, सनस्क्रीन लगा ली है, काजल लगा लिया है, और अब मुझे लग रही है बहुत तेज़ वाली भूख। अभी घड़ी में पूरे 2 बजने वाले हैं, और अब मैं करूँगी
लंच में मैंने आपको बताया था कि मैंने बनाई है तोरी की सब्ज़ी, जो कि मेरी बहुत फेवरेट है, पर मेरे बच्चे नहीं खाते। बच्चों के लिए कुछ और बना दूँगी। मैं फ़िलहाल अभी तोरी और रोटी खाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। आई एम सो हंग्री। आ गई हूँ किचन में। आटा मैंने सुबह ही लगा रखा था और हम लोग बिल्कुल, मतलब मेरी पूरी फैमिली मान के चलिए, मैं, मेरे हस्बैंड, बच्चे, सबको ऐसी हैबिट हो चुकी है कि हम लोग बिल्कुल ताज़ी तवे की उतरी हुई रोटी ही खाते हैं। तो 2 रोटी बनाने में कितना ही टाइम लग रहा है, सिर्फ 2 ही रोटी लेती हूँ मैं तो खाने में। और बाकी अभी मेरा बेटा तो छोटा वाला, मैंने पूछा कि बेटा पराठा बना दूँ, तो कह रहा है मम्मी मुझे अभी खाना नहीं है, क्योंकि वो भाई साहब जी आकर एक बिस्किट का पैकेट फिनिश कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने लंच ले लिया है। लंच में मैंने लिया है तोरी, 2 चपाती इन देसी घी और साथ में खूब सारा खीरा। सैलेड में मैं बस खीरा ही खाती हूँ वैसे, और मैं टमाटर और प्याज थोड़ा कम ही पसंद करती हूँ। बट ये है मेरा पूरा मील। चलिए तो खाते हैं, एंजॉय करते हैं अपने मील को। हे एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी बजे हैं शाम के 6 और मैंने एक नैप ले ली थी, सो गई थी मैं। और जो मैं सोई हूँ उसके बाद जो घर में हुआ है, बस मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैं आपको बताती नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या मेरे 1 घंटे सोने का नतीजा मुझे मिला है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ये है मेरा एज़ यूजुअल सोफ़ा, तो आपको दिख ही रहा होगा। और यहाँ पे एक भी सोफ़ा का कुशन नहीं है, ठीक है। और ये कुछ मेरे बेटे का टॉय है, वो भी पड़ा है। उसके बाद यहाँ पे कुछ डेकोरेशन करी थी 2 दिन पहले मैंने अपने हस्बैंड के लिए, जब मैंने उन्हें सरप्राइज़ प्लान किया था। कुछ लाइटिंग थी, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंशन बोर्ड है। उसके अलावा ये टेडी है। ये टेडी मेरे हस्बैंड ने मुझे वैलेंटाइन डे पे गिफ्ट किया था। और ये है एक हॉर्स, जो कि हटा दिया गया है यहाँ से, मेरे सोने का फ़ायदा उठाया है। और अगर आप यहाँ का मैसीनेस देख लेंगे तो OMG भाई, मैं सो क्यों गई, मेरा इतना सर में दर्द हो रहा ना। आप देखो, मतलब इतना काम बढ़ा दिया है, सारे कुशन्स यहाँ लगा दिए हैं, पूरा मेरा माइंड ख़राब कर दिया। और ये देखो मेरा बड़ा बेटे का हाल, कपड़े यहाँ फेंक के, बैग यहाँ पे फेंक के, बस के मम्मी सो रही हैं तो फ़ायदा उठाओ, ठीक है। और ये देखो, ये यहाँ पे मैंने अपने बेटे को ये कल एक बेडशीट टाइप का ही कुछ है, ये मैंने दिया था कि बेटा इसको, क्ले लाया था मैंने, क्ले ख़रीद के दी थी कल उसको मार्केट से। तो मैंने कहा इस पे बैठ के बनाओ, क्योंकि क्ले कहीं भी चिपक जाती है। और नीचे है मेरा टाइल्स का फर्श, तो टाइल्स ख़राब हो सकती हैं, ठीक है। मेरे बेटे का, बड़े का काम देखो, ये देखिए, ये पड़ी बेल्ट, ये रही पैंट, और ये देखो नीचे पड़े हैं कपड़े। और ये मैं आपको बताऊंगी, ये मेरे हस्बैंड को गिफ्ट मिला है, मैं दिखाऊंगी आपको, सेपरेटली वीडियो बनाऊंगी, जो उनको गुड बाय गिफ्ट्स मिले हैं ऑफिस में, ठीक है। और बाकी ये देखिए, यहाँ पे भी जो सोफ़ा है उसका कवर अपनी जगह पे नहीं है। उसके बाद रूम का हाल देख लीजिए। यहाँ पे मैं सो गई थी, सारी बेडशीट्स फैली हुई हैं, सारे जितने भी हमारे तकिया हैं वो भी सब फैले हुए हैं। एक माँ का सोने का ये गुनाह होता है कि उसे सोना ही नहीं चाहिए। मतलब लिटरली यार, मैं 5:30 बजे उठ जाती हूँ। 5:30 बजे के उठने के बाद, मतलब चाहे मैं 12 बजे सोऊं, चाहे 1 बजे सोऊं, कितने बजे भी सोऊं, मैं 5:30 अपना बिस्तर छोड़ देती हूँ, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली सारा काम है, क्योंकि 7 बजे मेरे बच्चों का रिक्शे वाले भैया आ जाते हैं, तो मुझे 5:30 बजे बिस्तर छोड़ना पड़ता है। तभी मैं उनका लंच और उनका ब्रेकफास्ट भी रेडी करना होता है, उनको रेडी भी करना होता है। तो बोलते हैं ऐसे तो मेरे हस्बैंड हेल्प कराते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। और उसके बाद भी आप बताइए, अगर मैं नहीं सोऊंगी तो मेरा कैसे मैं सरवाइव करूँगी, सीरियसली बताइए। मेरा इतने सर में दर्द हो रहा है ना, ये खिलारा देखकर। पूरा घर, कोई चीज़ अपनी जगह पे नहीं है। अभी फ़िलहाल तो मैं गाने सुन रही थी और अपने माइंड को, कहते हैं ना, चिल कर रही थी, अपने आप को समझा रही थी ऑल इज़ वेल।
अभी तू अपने आप को कंट्रोल कर, अपने गुस्से को, क्योंकि इतना खिला रहा देख के। और मुझे मशीन भी लगानी थी, कपड़े धोने थे, क्योंकि मैं बहुत दोपहर को थक गई थी। मैंने सोचा था कि अभी तो फ़िलहाल मैं एक नैप मार ही लेती हूँ। 1 घंटे की मैंने मारी भी, मस्त सो गई मैं 1-1.5 घंटे के लिए। बट उसके बाद जो बच्चों ने कम घर का हाल किया है ना, सबको लगता होगा मेरे बच्चे बड़े हो गए। भाई मेरे बच्चे अभी भी छोटे बच्चे ही हैं। एक 8 साल का हो गया, एक 6 साल का हो गया, लेकिन इतना घर में खिलारा मचाते हैं ना, सीरियसली आपकी सारी साफ़ सफाई पे पानी फेर देते हैं वो। अब आधा घंटा लगा के फिर से पूरी घर की क्लीनिंग करूँ, ठीक है, उसके बाद फिर अपना और बाकी का काम करूँ। अरे यार, अभी मैं आपको बताती हूँ, अभी मेरे को भूख भी लग रही थी बहुत तेज़। मैं उठ गई हूँ, जैसे शाम को स्नैक्स टाइम में 5-6 बजे मैं कुछ ना कुछ लेती हूँ। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने 2 बॉयल एग किए हैं और साथ में लूँगी कॉफ़ी। अगर मैं कॉफ़ी नहीं लेती तो मेरा तो सर में दर्द ही रहता है। तो मैं लूँगी कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी मैं पसंद नहीं करती। तो चलिए उसके बाद मिलते हैं आपसे। ये बन गई है मेरी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, और साथ में लिए 2 बॉयल एग। चलिए मैं कॉफ़ी पीती हूँ और अपने माइंड को रिलैक्स करती हूँ और प्रिपेयर होती हूँ सारा घर का काम करने के लिए। आई एन्जॉय माई कॉफ़ी। ये मेरे हस्बैंड को मिला था जब उन्होंने इम्प्रेशन जीता था, एंड ये मेरा फेवरेट हो गया जब से गिफ्ट में। कॉफ़ी में मैंने सिंपली मिल्क आइस डाल के, कॉफ़ी थोड़ी ज़्यादा मैं बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पीती हूँ, और बिल्कुल थोड़ा सा हनी 1 टेबल स्पून। शुगर मैं लेती नहीं हूँ। आप लोगों को तो पता ही है, मैं आप लोगों से हमेशा ही शेयर करती हूँ कि शुगर लेना ही नहीं चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है शुगर। अब बहुत सारी बातें आपसे शेयर करनी है कि मैं इतने टाइम से ब्लॉग क्यों नहीं बना पा रही थी। तो मैं धीरे धीरे आगे आपको, और जब मेरे ब्लॉग में बनाऊंगी उनमें बताऊंगी कि मैं क्यों नहीं ब्लॉग बना पा रही थी, ऐसा क्या हो गया था मेरे साथ जो मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। देखिए पूरा घर का क्या हाल था और कितनी देर लगी, मैंने सारी क्लीनिंग कर दी। और ये दोनों बच्चे मेरा टीवी देख रहे हैं। रूम सारा क्लीन हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ बाहर हॉल। तो ये देखिए हॉल भी मैंने अच्छे से पूरा ऑर्गेनाइज कर दिया है। और जो मेरा ये कोज़ी वाला एरिया है वो बहुत समर ने सब उखाड़ दिया था, लाइटिंग वाइटिंग, तो वो भी मैंने लगा दी है। कुशन्स वगैरह ये कल ये कुशन्स खरीद के लाई थी यहाँ के लिए, क्योंकि थोड़ा सा ये एम्प्टी लगता था, तो मैंने सोचा कि नहीं मैं यहाँ के लिए भी थोड़े से कुशन खरीद के लाती हूँ। और बाकी इसके लिए तो है ही। ये पूरा ऑर्गेनाइज कर दिया है मैंने हॉल। और मैं दिखाती हूँ किचन भी मैंने सारा कर दिया है। बर्तन सारे लगा दिए हैं, बिकॉज़ मेरी हाउस हेल्पर आने वाली है तो वो बर्तन करेंगी। और बस अब मैंने अपनी नाइटी निकाली है, अब मैं नाइटी वेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे इस टी शर्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो मैं सोच रही हूँ अपनी नाइटी वेयर कर लेती हूँ, जो सुबह कर रखी थी मैंने। तो यहाँ पे मैंने अपनी नाइटी डाल ली है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है इस टाइम पे। और अब मैं जा रही हूँ अपने लिए नींबू पानी बनाने। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ही अच्छी है, मैंने कल ही बाय करी है, एंड देन बहुत ही कंफर्टेबल है, इसमें गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही है। और वो टी शर्ट बहुत डार्क कलर की थी तो वो मैंने रिमूव कर दी है, और बहुत गर्मी लग रही थी मुझे उसमें। अभी आप देख रहे हैं बहुत अंधेरा हो रहा है, तो मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मैंने अपने लिए बहुत ही कोज़ी एरिया बनाया है। देखो कितना अच्छा लगता है। ये मैंने अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ दिया था, तो मुझे इतना अच्छा लगा। ये डेकोरेशन भी मैंने नहीं हटाई अभी तक। और ये देखिए यहाँ पे मैं बैठ के कुछ देर के लिए गाने वाने सुनती हूँ, लेटती हूँ यहाँ पर, और बहुत अच्छा लगता है मुझे। बिल्कुल सारी लाइट ऑफ करके, बस इसकी लाइट्स में इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सो ब्यूटीफुल। फाइनली मेरा सारा काम ऑलमोस्ट डन है, बस मुझे डिनर बनाना है। और आज डिनर में भी कुछ ज़्यादा खास नहीं बनाना है, सिर्फ आलू मटर का पुलाव बनाना है। और मैं डिनर तो करूँगी नहीं,
कुछ लाइट सा ले लूँगी, या तो मैंगोज़ रखे हैं, मैंगो पुडिंग ले लूँगी चिया सीड्स के साथ, या कुछ और देख लूँगी। वैसे मुझे इतनी भूख तो है नहीं सीरियसली, और मैंने नाइटी भी वेयर कर ली जैसे कि मैंने आपको दिखाई थी। उसके बाद अभी मेरा चल रहा है मी टाइम, और दिस इज़ अ लेमन वाटर। और इस टाइम मैं शाम को, अभी बज रहे हैं 8, आज टाइम मैं डेली ही, अभी तो मैंने आज ही ब्लॉग बनाया, मैं डेली ही लाइट्स ऑफ करके अपने कोजी से एरिया में बैठ जाती हूँ, म्यूज़िक सुनती हूँ लाइट सा। अभी मैं इस ब्लॉग में तो आपको गाने नहीं सुना सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, और आधा घंटा मैं आराम से यहाँ बैठूँगी, या मैं कोई ड्रिंक लूँगी जैसे कि लेमन वाटर लूँगी या कॉफ़ी लूँगी, कुछ भी लूँगी, बैठ के रिलैक्स होती हूँ मैं आधे घंटे के लिए। उसके बाद मैं 8:30 बजे लगती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑलमोस्ट 10:30 तक आते हैं, तो इतनी जल्दी तो डिनर बनाने का कोई मैटर ही नहीं है। और बच्चों का होमवर्क होता है, बड़ा बेटा तो खुद से ही कर लेता है, छोटा बेटा है उसका करना पड़ता है। बस आधे घंटे में वो भी फिनिश हो जाता है मेरा। और प्रेस में सुबह मॉर्निंग में भी कर लेती हूँ, कभी नाइट पे भी कर लेती हूँ, वो मेरा कुछ नहीं है। जब मेरे को फटाफट से मेरा ये होता है ना कि हाँ अभी मुझे करना है, मैं फट से उस काम को निपटा लेती हूँ। अगर मेरे मन में आता है कि अभी नहीं करना तो चलो कोई बात नहीं, कर व्लॉगिंग तो ना मतलब मैं बहुत मिस कर रही थी। आई लव व्लॉगिंग, आई एम टोटली कैमरा फ्रेंडली वुमेन। मुझे कैमरे के सामने आना और अपनी सारी चीज़ें की बात शेयर करना मुझे पहले से ही बहुत पसंद था, तो मैंने वो इसलिए मैंने व्लॉगिंग को चूज़ किया। एंड आई होप आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मुझे। ओके बाय, लव यू गाइस।